हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। तो आज बात करेंगे हम उस न्यूज़ के बारे में जो पिछले 2 दिन से सारे स्टूडेंट्स या जो एस्पिरेंट हैं एसएससी के, सबके मन में चल रही है कि यार क्या पैटर्न चेंज हुआ है एसएससी, एमटीएससी, एचएसएल और सीजीएल का। और हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, हम ये भी जानेंगे कि अगर चेंज होता है तो हमें अपनी क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो अगर आपको जाननी है पूरी बातें और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हमारा कैसा देखने का नज़रिया होना चाहिए आगे वाले एग्ज़ाम में, ठीक है, तो पूरी वीडियो देखिएगा। पर उससे पहले अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, एसएससी माइंडसेट, जहाँ पर हम एग्ज़ाम से जुड़ी हुई 360 डिग्री की बातें लाते हैं, हर चीज़ लाते हैं। ठीक है, तो बात करें अगर एग्ज़ाम की, तो देखिए मेन चीज़ तो ये है कि यार जो ऑफिशियल वेबसाइट है एसएससी की, उसमें नहीं न्यूज़ आई है। और जितने भी बड़े बड़े रेस्पेक्टेड पर्सनैलिटी हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड, जैसे पैरामाउंट के हेड, केडी कैंपस के हेड, कुछ पैरामाउंट्स के रेस्पेक्टेड टीचर्स जिनका नाम नहीं लूँगा मैं, तो कुछ कह रहे हैं कि चेंज हुआ है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं हुआ है, कुछ कह रहे हैं कि अभी कंफर्म नहीं है। ग्रेडअप ने सबसे पहले ये पोस्ट डाला था, उसके बाद उसने अपोलोजाइज़ भी किया था इस पोस्ट पे ही, कमेंट में उन्होंने। तो अभी भी कुछ भी कंफर्म नहीं चल रहा है, ज़्यादातर लोग डाउटफुल चल रहे हैं कि यार है या नहीं है। एसएससी ने भी कोई इसकी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं दी है कि चेंज होगा या नहीं होगा। ठीक है, पर हम एक बार को एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि अगर चेंज हो गया तो क्या होगा हमारा स्ट्रेटेजी ऑफ जो होगी एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि उसमें पहले सबसे पहली बात तो तीन, कितने कितने वो होते हैं सेक्शन, 4 सेक्शन होते हैं। 4 सेक्शन कौन कौन से हमारे? पहला आता है रीजनिंग, ठीक है, क्वांट, जीएस और इंग्लिश। ओके, अगर अब बात करें इन चारों सेक्शनों की, तो इसमें होते हैं 25-25 क्वेश्चन। ठीक है, 25-25 क्वेश्चन जो पहले होते थे 75 मिनट के, पर अब कितने होंगे? अब होंगे 60 मिनट के, मतलब 15 मिनट माइनस हो गए, -15 मिनट इसमें हो चुके हैं। ठीक है, 15 मिनट लेस हो गए। अब 15 मिनट की अगर आप बात करें तो एसएससी एग्ज़ाम के लिए 15 मिनट्स बहुत मायने रखते हैं। आप एक पूरा पोर्शन कर सकते हैं जीएस का या इंग्लिश का, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो। पर यहाँ पर वो 15 मिनट हटा दिए, तो अब आपको क्या वे ऑफ अप्रोच रखना चाहिए एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर उसके बारे में बात करें तो अब जो जीएस है, हम जीएस की बात कर रहे हैं, इसका रोल बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कम वक्त में ज़्यादा नंबर ला सकता है हमारे। अगर अब हम इसमें अगर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो मार्क्स हमारे बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसको आप कितना टाइम, क्वेश्चन कितनी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, पर इनमें जितना टाइम लगता है उतना लगेगा। पर ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आप करेंगे, नहीं आता है तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर ये हमारा अच्छा हो जाता है तो हमारे ये 15 मिनट बच सकते हैं। ठीक है, तो मेन अब है कि हमारा हम इन 15 मिनट का कैसे यूटिलाइज़ करें। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं डिटेल में, इन बात करेंगे। तो एक ओवरव्यू बता दिया मैंने, अब डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, तो अब अगर इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले लेते हैं हम रीजनिंग। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो प्लीज़ ज़्यादा टाइम मत दीजिए। ठीक है, इसको सिर्फ मॉक टेस्ट तक सीमित रखिए, क्योंकि आप मॉक टेस्ट में अगर आप कर रहे हैं संडे टू संडे या फिर दिन में हफ्ते में 2 बार, तो अगर आप वो भी कर लेंगे ना तो आपकी रीजनिंग हो जाएगी। इस पे ध्यान दीजिएगा लास्ट में, जब आपका लास्ट का 2 वीक्स या 3 वीक्स रह जाएंगे तब इस पर ध्यान दीजिएगा। उससे पहले इस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि अगर उससे पहले आप ध्यान देने लगे तो ये आपका बहुत टाइम वेस्ट कराएगा। क्योंकि इस वक्त जो ध्यान देने की चीज़ें हैं वो हमारे ये 3 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, इन 3 सब्जेक्ट पे ही हमें ज़्यादा फोकस रखना है, और ख़ासकर इन 2 पे, क्योंकि ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमें बहुत नंबर दिलाएंगे आने वाले किस एसएससी के एग्ज़ाम्स में, अगर पैटर्न चेंज हुआ है तो।
ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि हो गया या नहीं हो गया, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर हो गया तो आप लोगों को क्या करना है। क्योंकि सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि यार चेंज हो चाहे ना हो, आप अपनी सिर्फ स्टडी पे फोकस रखिए। ठीक है, क्योंकि 15 मिनट कम ज़्यादा से आपकी स्टडी को थोड़ा सा अप एंड डाउन करना है बस, पर बाकी सब तो स्ट्रेटजी वही रहनी है। तो आप बस अभी स्टडी पे फोकस करिए, क्या चेंज हो रहा है क्या नहीं हो रहा मैं वो आपको बताता रहूँगा। ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद है हमारा जीएस। अगर जीएस के बारे में हम बात करें तो जीएस का तो सिर्फ यही मैं कहूँगा कि जैसे पहले हमारे 75 मिनट होते थे, हम जीएस को जल्दी से करके उसका टाइम मैथ में या रीजनिंग में लगा देते थे, पर अब वही 15 मिनट हमारे कम कर दिए हैं। तो अब हमें इसमें मैक्सिमम अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा जीएस में। तो जीएस के लिए तो सबसे बढ़िया तरीका मैं आपसे ये कहूँगा, पहले तो आप मॉक टेस्ट लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, प्लस अब इसको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर दिए। डिटेल का मतलब ये नहीं कि एकदम यूपीएससी वाली तरह से पढ़ रहे हैं, जितना पहले पढ़ रहे थे उससे लेवल इंक्रीज़ कर दीजिए। अगर पहले दिन में 1 घंटा पढ़ रहे थे, 2 घंटा पढ़ रहे थे, तो अब आधा घंटा और बढ़ा दीजिए। ठीक है, अगर 2 घंटा पढ़ रहे थे तो 3 घंटे कर दीजिए, अगर 1 घंटा पढ़ रहे थे तो 1.5 घंटे कर दीजिए, पर स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए वही मैं कहूँगा कि जितना भी आप पहले पढ़ रहे थे उससे लेवल इसका इंक्रीज़ कर दीजिए, क्योंकि जितना आपने पहले पढ़ा है वो सब तो ठीक है, पढ़ लिया आपने, पर अब ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें अगर आपके नंबर नहीं आए तो आप, और आपका टाइम वैसे ही कम हो गया होगा, ये नहीं कह रहा मैं, बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर हो गया तो ये सब्जेक्ट 2 बहुत मायने रखेंगे आपके। क्योंकि 60 मिनट 100 क्वेश्चन, पहले 75 मिनट थे बच्चों के, फिर भी एस्पिरेंट के फिर भी छूट जाते थे क्वेश्चन, अब तो 60 मिनट है। और रही बात कट ऑफ की, जिस हिसाब से इस बार की जो कट ऑफ गई थी वो 137 गई थी, 137 करीब गई थी। ठीक है, पर अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम की बात करें तो मुझे लगा था कि अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम में 75 रहा तो कट ऑफ 140 प्लस जा सकती है, पर इस बार की अब लग रहा है कि कट ऑफ 130 तक ही रह जाएगी। ठीक है, 130 के आसपास रहेगी, 130 से 2-3 नंबर कम या 2-3 नंबर ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी कट ऑफ। क्योंकि टाइम कम हो गया है, टाइम कम हो गया तो कंपटीशन जो होगा एग्ज़ाम का लेवल वो बढ़ जाएगा टाइम के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से नहीं कह रहा मैं, टाइम के हिसाब से कह रहा हूँ। तो ये बहुत मायने रखता है कि हम कैसे पेपर को, और हमें अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि हमें कैसे टाइम कम से कम लगाना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट करने पड़ेंगे अब, तो प्लीज़ डू मॉक टेस्ट। ठीक है, मैक्सिमम लेवल पे मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि बिना आपकी स्ट्रेटजी, बिना आपकी जो क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड नहीं बनेगी तो आपका मॉक टेस्ट नहीं निकलेगा, और सीजीएल भी नहीं निकलेगा। तो और एसएससी या जो भी एग्ज़ाम है उनके सीजीएस, एचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, उनमें बहुत आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आपको अपना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 60 मिनट में करने की। मैं तो कह रहा हूँ आप 55 मान के चलिए। ठीक है, तो 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, 5 मिनट थोड़ा कम करके चलिए, तो तब आप जाके 60 मिनट पे कर पाएंगे। ठीक है ना। तो ये मेरा ओपिनियन था पूरा एक एग्ज़ाम को लेके, जो मुझे लगता है कि होना चाहिए और हो सकता है। ठीक है, और इसके बारे में और भी डिटेल लाता रहूँगा। बस मैं आपको यही बता रहा था कि एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी किस वे में लेके जाइए, और प्रॉपर स्ट्रेटजी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा कि कैसे आपको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है इस 60 मिनट वाले एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो मेरी हेल्पफुल लगेगी, क्योंकि अगर चेंज हो रहा है तो थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दीजिए अभी से ही। लास्ट में चेंज करेंगे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो अभी से थोड़ा सा चेंज करके चलिए, क्योंकि अभी से आप थोड़ा सा चेंज करके चलेंगे, अपनी स्ट्रेटजी हो रहा है नहीं हो रहा मैं नहीं कह रहा, पर तब भी चेंज करके चलिए, क्योंकि इसमें बुराई कुछ नहीं। अगर आप 60 मिनट की तैयारी करके चलेंगे तो 75 मिनट में आपको हो जाएगा, तो 60 मिनट की तैयारी करके चलिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कोई अगर न्यूज़ है, आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, कुछ सुनाना है मुझे, तो नीचे कमेंट करें। और अगर मुझसे जुड़ना है आपको, ठीक है, पढ़ाई से हट के कोई बात करनी है, तो मेरे फेसबुक पेज है एसएससी माइंडसेट, उस पर जाके लाइक करें और मुझे मैसेज करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, रात की बात नहीं कर सकता, रात में शायद ना दूं, पर दिन में आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। ठीक है, और ठीक है चलो यार, इतना ही कह सकता था मैं। तब तक के लिए बाय एंड
थैंक्स फॉर वॉचिंग ना।